बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक अल्लाह के करम से। सबके लिए अपने लिए यही दुआ है हमेशा कि अल्लाह पाक हम सबको अच्छे से तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे, हर परेशानी हर बीमारी से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी भी नाश्ता वाश्ता करने के बाद बस किचन की जो है ना ये सफाई कर रहे थे। फिर इसके बाद हम बनाएंगे खाना। समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाएं, क्योंकि कुछ ऐसा होता है कि हमारे घर में सबकी अलग अलग पसंद है खाने में। किसी को शोरबे वाला पसंद है तो किसी को भुना हुआ गोश्त पसंद है, और मुझे तो ये शोरबे वाला गोश्त जो है ना मुझे अच्छा लगता है। तो फिर मैं सोची थी कि चलो एक टाइम का बना लेते हैं। अभी मेरे हस्बैंड गए हुए सामान वामान लेने के लिए, फिर वो लेकर आएंगे तो फिर अभी जो है ना खाना बनाएंगे हम। और अभी माशाल्लाह से स्कूल खुल गए हैं, तो हसन और हुसैन जो है ना ये जा रहे हैं ट्यूशन। ये मुंता के पास जाते हैं पढ़ने। तो ये है कि ड्राइवर इनको लेके चला जाता है। तो कहीं दूसरी जगह भेजते हैं ना तो बच्चों को समझ में नहीं आता, और बच्चे इतना समझ नहीं पाते हैं। तो ये है कि अपनी खाला के पास पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ पर और भी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। तो ये है कि वहाँ पे कुछ खा पी भी लेते हैं, कुछ खेल भी लेते हैं और फिर पढ़ भी लेते हैं। अपनी नानों के घर जा रहे हैं अभी। तो जब भी जाते हैं ना बस नहा धो के फिर मेरे पास आते हैं, अम्मी देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। हुसैन ख़ास तौर पे आता है और फिर मैं इसकी तारीफ़ करती हूँ, मुझे प्यार करता है। फिर जो है ना ये ट्यूशन जाता है। तो अभी ट्यूशन जाने की तैयारी हो रही है, और माशाल्लाह माशाल्लाह ये बड़ी खुशी से जा रहा है। अल्लाह पाक बस इनको कामयाब करे। और मैं कहती हूँ सब बच्चों को पढ़ाई में दिल लगाए, अच्छी तालीम हासिल करें। इल्म तो कहते हैं ना कि सभी हासिल कर रहे हैं, मगर ये है कि तरबियत अच्छी होनी चाहिए। और यह है कि बदतमीज़ी जो करते हैं ना बच्चे, बस अल्लाह पाक ऐसे ना हों बच्चे। यहाँ पे जी मैं आपको प्लांट दिखा रही हूँ। ये जो प्लांट लेकर आई हूँ ना मैं कराची से लेकर आई थी, और मुझे ये हो रहा था कि मैं किस तरह से जो है ना इसको लेके जाऊँगी हैदराबाद। मगर उन्होंने इतने अच्छे से पैक करके दिया था ना ही इसकी मिट्टी जो है ना निकली, ना ही इसके पौधा जो है ना वो ख़राब हुआ। बहुत अच्छे से पैकिंग में था, मैं आपको दिखाती। तो अभी मैंने इसको जो है ना ये यहाँ पर ही रख दिया। मैं सोच रही थी मैं किचन में रखूँ, मगर किचन में जो है ना गर्मी से थोड़ा सा झुलस जाती है। तो मनी प्लांट मेरे पास नीचे बढ़ती नहीं है, इस वजह से यहाँ पर जो है ना मैंने इसको टेबल पे रख दिया। तो अभी यहाँ पर मैं बना रही हूँ लौकी गोश्त, और मटन का लौकी गोश्त बना रही हूँ। यहाँ पे जी सरसों के तेल में मेरे हस्बैंड ने कहा कि उसमें बनाना, तो अभी सरसों का तेल मैंने पका लिया। उसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ साबुत, और ये मटन का गोश्त लेकर आए थे अभी, तो मैंने कहा चलो लौकी गोश्त बनाते हैं। और मुझे उसमें रोटी चूर के खाना बड़ी अच्छी लगती है। तो अभी ऐसा होता है कि लोग जो है ना जैसे हमारे घर में अलग अलग टाइम से उठते हैं, तो अलग अलग नाश्ता बनता रहता है। कभी शाम की चाय बन रही है, और ये होता है कि लेबर के लिए भी मैं चाय वगैरह लेके जाती हूँ। तो नाश्ता जो ना हमारा जो उठता है उसके हिसाब से उसी के लिए नाश्ता जो है ना फ्रेश बनता है। अभी यहाँ पे मैंने गरम मसाला साबुत डाला। लौकी गोश्त मैं इस तरह से बनाती हूँ। फिर मैंने इसमें 2-3 प्याज काट के डाल दी, और प्याज ब्राउन नहीं करी थी मैंने। फिर इसके बाद ही मैंने मटन का गोश्त डाल दिया। थोड़ा सा इसको इसमें चलाऊँगी, और फिर इसके बाद में जो है ना कुछ मसाले वगैरह डालूँगी। इसके अंदर मैं टमाटर डालूँगी 2-3 डाल के काट कर। और मिट्टी की है ना हांडी में कुछ ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। इसके अंदर जो ऐसी सौंधी सौंधी खुशबू आती है ना, तो उसका अलग ही टेस्ट होता है। यहाँ पे मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, और 1 से 1.5 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है। 2 चम्मच मैंने यहाँ पर जो है लाल मिर्च का पाउडर डाला है। थोड़ा मैंने इसमें भुना हुआ ज़ीरा भी शामिल किया है। और मेरे पास थोड़ा सा मसाला बना हुआ रखा था, जो अभी मैंने देगी चिकन और आलू का जो सालन बनाया था उसका मसाला रखा हुआ था, तो वो मैंने आधा चम्मच इसमें डाल दिया। सफ़ेद ज़ीरा डाला है, और अब अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना वो मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। 2 से 2.5 चम्मच मैं इसमें डालूँगी। अदरक लहसुन वैसे मैं ज़्यादा जो है ना यूज़ करती हूँ, मगर इतना भी ज़्यादा ना हो कि आपके हलक में जो है ना वो मिर्चें सी लगने लगे। और वैसे भी जो है ना अदरक लहसुन बहुत ही हमारे लिए फ़ायदा भी करता है। जो भी चीज़ें होती हैं अल्लाह की तरफ से, जो अल्लाह ने हमें अता की हैं, मैं कहती हूँ सारी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। यहाँ पर जी नमक डाल दिया, और इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया। मटन का गोश्त है जल्दी गल जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो फिर इसके बाद हम इसकी बुनाई करेंगे। और अभी जो है ना मैंने सारे मसाले डालकर इसको ढक कर मैं इसको पकने दूँगी। आधा पौन घंटा इसके ऊपर पकाऊँगी, और बीच में भी मैं चम्मच जो है ना चला चला के देखती रहती हूँ, ताकि नीचे जो है ना सालन नहीं जले।
और बस आप लोगों ने इतनी सारी दुआएं दी गुड़िया को, इतनी सारी कमेंट्स करी, उनके सब के लिए शुक्रिया। अभी गुड़िया की थोड़ी तबीयत सेट नहीं हुई, ऐसे अल्लाह का शुक्र है उसकी रिपोर्ट सही आई है, मगर उसका जो दर्द है ना वो कम हो जाता है मगर फिर हो जाता है। तो बस सबसे ना डॉक्टरों ने भी कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है, मगर कुछ जो है ना मज़र ने मालूम करा था तो उन्होंने बताया कि इसको जो है ना नज़र लगी हुई है। तो सदका भी दे दिया इसका। आप लोग दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक बस उसको सेहतयाबी अता करे, आमीन। और जो भी बीमार है अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती अता करे। यहाँ पे जो मटन का गोश्त जो था ना उसको मैंने भून लिया, इसके बाद मैंने लौकी डाल दी इसके अंदर, और अब जो है उबाल आने के बाद मैंने इसको तकरीबन मैंने 10 से 15 मिनट पकाया था। और जब मैं चूल्हा भी बंद कर देती हूँ ना तब भी जो है ना ये मिट्टी की हांडी में सालन जो है ना पकता रहता है। अभी मैं फ्रेश हरा धनिया डाल रही हूँ, जब भी हरा धनिया डालें डंडी समेत डालें, क्योंकि डंडी का जो टेस्ट होता है ना बहुत ही अच्छा होता है। और अभी जो है ना लाइट गई हुई है, आपको थोड़ा सा अंधेरा लग रहा होगा, और मुझे इस तरह से जो है ना पतला शोरबा जो है ना खाना अच्छा लगता है। इसको मैं दूसरे टाइम जो है ना यानी दोपहर को अगर मैं पका रही हूँ तो शाम को फिर मैं उबले हुए राइस के साथ जो है ना मुझे अच्छा लगता है। और वैसे भी लौकी जो है ना हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी, इसके अंदर बहुत शिफा है, ताकत भी है। बीमार जो लोग होते हैं ना, जो कमज़ोर लोग होते हैं, इनको खिलाओ ना लौकी तो उनको फरबा होता है जिसम और ताकत भी आती है। यहाँ पे जो लौकी और मटन का जो है ना सालन तैयार हो गया, साथ में हमने खीरे और हरी मिर्चें जो है ना वो ज़रूर हमारे यहाँ खाई जाती हैं। और वैसे भी हरी मिर्चें ना कच्ची हरी मिर्चें खाने के साथ खाई जाती हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो खून होता है ना वो भी पतला होता है, और इस हरी मिर्ची खाने वालों को कभी भी कैंसर नहीं होता। ये बात बिल्कुल हकीकत है। यहाँ पे जी मैं आपको दिखा रही हूँ ये उपटन अर्जन फेशियल, और ये जो है ना उपटन हर्बल फेशियल बहुत ही बेहतरीन है। मैं पार्लर वगैरह नहीं जाती, घर में ही जो है ना इसको यूज़ कर लेती हूँ। और ख़ास तौर पे जब किचन में काम करती हूँ ना उसके बाद बस थोड़ा सा मैं अपने फेस के ऊपर लगाती हूँ, सारी चिकनाई सारी जो डस्ट वगैरह होती है ना बिल्कुल साफ़ हो जाती है। और एक बार इस्तेमाल करने से सब फ्रेश महसूस होता है। अगर आपको ये चिल्तन प्योर का अपटन फेस अर्जेंट फेशियल मंगवाना है तो आप मंगवा सकते हैं। इसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। 10 शबाना लिख के आप मंगवाएंगे तो 10% आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। और अभी जो है ना शाम को एनी आई थी अपने बच्चों के साथ गुड़िया की तबीयत मालूम करने के लिए। वैसे सबके फ़ोन आ रहे हैं, शनाज का भी फ़ोन आया था, मुंता का भी फ़ोन आया था, और जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जिनके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है वो भी मुझे फ़ोन कर करके गुड़िया की तबीयत मालूम कर रहे हैं, उसको दुआएं दे रहे हैं। तो ऐसा होता है कि किसी की तबीयत मालूम करने का भी है ना अल्लाह पाक ने बहुत अजर रखा है। यानी जितना आप उसके कदम चल के जाएंगे उतने ही आपको उसका अजर मिलेगा। और बस दुख तकलीफ़ तो अल्लाह की तरफ से आती है और अल्लाह पाक शिफा भी देता है। ऐसा नहीं है कि जो है कोई भी तकलीफ़ ज़्यादा दिन तक रहे। यहाँ पे जी ये ना बच्चे आए थे ना तो फिर मैं यहाँ पर इसको ग्लोव्स दे रही हूँ। ये मैंने मंगवाया था ऑनलाइन ऑर्डर करके, तो मैंने 3-4 मंगवाए थे। एक मैंने मुंता को दिया था, एक मैंने अपने घर के लिए रख लिया, और यहाँ पर मैं ना तो महानूर को मैंने सोचा मैं इसको दे देती हूँ, स्कूल जाती है बच्ची तो लगा लेंगी। इससे ये होता है कि जैसे होंठ वगैरह चटक रहे होते हैं ना तो उसमें ग्लोव्स लगा लो तो फिर बहुत ही अच्छा रहता है। लाइट लाइट सा पिंक शेड आ जाता है। तो बस बहुत ज़्यादा खुश हो गए बच्चे के शबाना दादू ने हमें ना फिर ग्लोव्स दिया। यहाँ पे बस बच्चों से मैं गपशप लगा रही थी। बाल बना रहे हैं? कटवाई नहीं रहा, कह रहा है ऐसे अच्छा लग रहा है बड़ा। हाँ, इसके टीचर सब तारीफ कर रहे हैं। एक तो सर कह रहे तुम शाहरुख खान हो गए। तो चेहरा ना थोड़ा बड़ा बड़ा लगेगा, कटवाएगा तो छोटा लगेगा। हाँ, छोटा लगता है तो चेहरे से। फिर ऐसे करेगा बाल। इसमें बड़े अच्छे लगते हैं, ज़्यादा चीज़ें अच्छी नहीं लगती। मेरा मुझे भी बड़े ही पसंद है, बाबू को भी बड़े ही पसंद है। तो बाजी ने आज बनाया था हलीम, और एनी और बच्चे ना वहाँ से अभी आए थे तो ये लोग हलीम वगैरह खा के आए थे। फिर मैंने सोचा इन लोगों के लिए क्या मैं कुछ ऐसा बनाऊँ, रिफ़्रेशमेंट क्या ऐसा करूँ, क्योंकि खाने का भी टाइम था मगर खाने के लिए इन लोगों ने मना कर दिया कि हम लोग खाना नहीं खाएंगे, नानों के घर से हम लोग खाना खा के आए। तो फिर मैंने सोचा चलो कुछ सैंडविच वगैरह जो है ना, और आम वगैरह रखे हुए थे। फिर ये जो चीज़ें हैं ना इस तरह से रिफ़्रेशमेंट कर लेते हैं, बच्चे खा भी लेंगे, और ऐसा होता है कि हल्का फुल्का भी रहता है। तो अभी जो है ना ये बाजी के घर से ये मेरे लिए हलीम आया था, और उन्होंने बड़ा टाइट
इसको पैक करके जो है ना बड़ा अच्छे से शॉपर में करके दिया। तो मैं सोची थी इसको मैं निकाल कर रख दूँ, क्योंकि अभी तो हमने देर से खाना खाया था, फिर रात को जो है ना थोड़ा लेट खाना खाएंगे हम लोग। तो अभी मैं इसको निकाल कर रख रही थी, क्योंकि थैली में है ना गर्मी भी है तो कहीं ख़राब ना हो जाए। यहाँ पर मोहतन है ना शामी कबाब वगैरह फ्राई कर लेते, कुछ कोल्ड ड्रिंक मंगा ली थी, बच्चे शौक़ से पीते हैं। और आम वगैरह जो है ना वो कटिंग कर लिए थे, आड़ू मंगाए थे। अभी आड़ू जो है ना इस तरह से आ रहे हैं कि उनको अंदर से ना जब हम कटिंग करते हैं ना तो अंदर से वाइट निकल रहा है। मैंने 3-4 जगह से आड़ू लिए, मगर पत्नी इसी तरीके से निकल रहे हैं। तो फिर मैंने जब कंप्लेन करी तो वो कह रहे हैं कि आंटी अभी जो है ना इसका सीज़न जा रहा है और इस तरह से जो है ना ये वहाँ से ही आ रहे हैं। तो मैंने तो फ़र्स्ट टाइम देखे कि अंदर से वाइट निकल रहे हैं और ऊपर से जो है ना बड़े अच्छे होते हैं, इतने बड़े बड़े। तो दिल करता है कि ले लो। खैर मुझे आड़ू इतना टेस्ट मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, मुझे आम ज़्यादा पसंद है। और मेरे ख़्याल में आम जो है ना वो सभी को पसंद होते हैं। तो यहाँ पर हम आम वगैरह कटिंग कर लिए थे और शामी कबाब थे, आड़ू थे, चटनी थी। और जो दूसरा मैंने एक बनाया था ना, भी आप लोगों को रेसिपी भी दी थी, तो वो भी मैंने जो है ना जेलोपिनो पॉपर्स बनाए थे मैंने, तो वो भी मैंने अभी जो है ना फ्राई कर लिए थे। तो बस बहुत ही अच्छा लगता है, खुशी होती है जब आते हैं ना बच्चे मिलने के लिए। तो बच्चों के साथ ज़्यादा मुझे ना बातें करके खुशी होती है। तो अभी बस मेरा ना काफ़ी दिनों से बाहर ही नहीं निकलना हो रहा, क्योंकि बस सारा दिन ऐसे ही होता है कि घर के कामों में लग जाते हैं। और फिर घर में अगर खुदा न खास्ता किसी को कोई तकलीफ़ हो जाए, बीमार हो जाता है, तो फिर बिल्कुल दिल नहीं करता, बस अजीब सा दिल हो जाता है। तो मैं कहती हूँ अल्लाह पाक बस किसी को कोई बीमारी कोई तकलीफ़ ना दे, क्योंकि मेरी हर दुआ में जो है ना यही मेरी दुआ होती है कि अल्लाह पाक हर परेशानी हर बीमारी से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, आमीन। यहाँ पर ना तहसीन जब हम लोग गए थे ना पिंडी, वहाँ से मिनाल के लिए बॉल लेकर आया था, मगर ये रख कर ही भूल गया था। तो आज मिनाल को ये बॉल दी ना तो बड़ी खुश हो रही थी ये। और ये कि तहसीन माशाल्लाह माशाल्लाह सबका ख्याल रखता है, सबको गिफ्ट देता है ये। तो मैं कहती हूँ कि अच्छी आदत होती है जब, और बच्चों को ख़ास तौर पे ना, बच्चे बड़ा एक होता है ना ज़्यादा किसी से मोहब्बत करते हैं, तो बस बच्चे तो मोहब्बत के ही भूखे होते हैं। यहाँ पर जी ये दूसरे दिन की वीडियो है। और अभी ना मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी बॉलीवुड, क्योंकि घर में बस मैंने जो है ना काम करने के बाद मैंने अपने हस्बैंड से कहा, तो वो मुझे लेके जा रहे थे। और माशाल्लाह माशाल्लाह जो है मैं कहती हूँ ना अपने हस्बैंड से तो कहना मान लेते हैं, बात रख लेते हैं अगर उनको कोई काम नहीं होता तो शाम का टाइम ऐसा होता है कि वो या तो अपने दोस्तों में अपना टाइम गुजारते हैं या फिर मेरे साथ टाइम गुजारते हैं। और मैं कहती हूँ कि घर वालों को भी टाइम देना चाहिए, क्योंकि हम भी उन्हीं के लिए घर में सारा दिन जो है काम करते रहते हैं। और यही कोशिश होती है हमारी कि जब मेरे हस्बैंड आए तो हर चीज़ यानी घर साफ़ सुथरा मिले, घर में खाना बना हुआ मिले। और जब मेरे छोटे बच्चे होते थे तो मैं जल्दी जल्दी काम करती थी। और मैं कहती हूँ जिनके बच्चे छोटे होते हैं ना, उन माओं की वो ज़्यादा एक्टिव रहती हैं और उनकी यही कोशिश होती है कि हम सारा काम जो है ना अपने जो भी हमारे जेंट्स वगैरह हैं, यानी हमारे बाप हैं, भाई हैं या शौहर हैं, तो उनके आने से पहले पहले हम अपना काम निपटा लें। और उनके फिर जो है ना आने के बाद फिर हम उनकी थोड़ी बहुत जो भी हमसे होती है वो खिदमत ही होती है, हम उनका ख्याल रखें, यानी कपड़े वगैरह प्रेस करे हुए हैं तो उनको हम दे दें। तो अब ये है कि मेरे हस्बैंड पहले जो है ना मैं घर पर ही प्रेस करती थी, मगर मेरे हस्बैंड के ड्राई क्लीनर पे कपड़े वगैरह जो है ना वहाँ से धुल के आते हैं, वहाँ से प्रेस होके आते हैं। तो ये है कि चाबी वो अपने अलमारी की अपने पास ही रखते हैं, तो खुद ही निकाल कर वो पहन लेते हैं। तो अब मेरा अल्लाह का शुक्र है कि मेरे काफ़ी काम जो है वो मेरे अब आसान हो गए। जब मेरे बच्चे छोटे थे ना बहुत ज़्यादा टफ मेरी ज़िंदगी थी। अब दूसरे तरीके से जैसे जैसे बच्चे बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे काम चेंज होते रहते हैं। और ये मेरी ज़िंदगी का एक तजुर्बा है कि आप जो करते हैं ना काम, तो अल्लाह पाक आपको इसका सिला भी देता है। और ये है कि थकन तो हो जाती है, मगर उसके बाद आप खुद महसूस करते हैं कि हमें खुशी सी हो रही है, आपका घर साफ़ है, आप साफ़ सुथरे हैं, आपने वक्त पे नमाज भी अदा कर ली। और फिर यह है कि ईशा के बाद तो बड़ा सुकून सा मिलता है कि पाँचों नमाज़ें हमने अदा कर ली। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और मैं शुक्राना के तौर पे जो है ना हर नमाज
हर नमाज में 2 रकात नमाज शुक्राना की ज़रूर पढ़ती हूँ, एक मेरी आदत है। और मैं कहती हूँ कि हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें ज़िंदगी दी, सेहत तंदुरुस्ती दी, जो दिल करता है हम अच्छे काम हमें अल्लाह पाक तौफीक दे, तो जो दिल करता है हम कर लेते हैं, जहाँ दिल करता है चले जाते हैं। और बस ये अल्लाह का करम ही है कि जो दिल करता है हम लोग खा लेते हैं। बस अल्लाह पाक हमें सेहत तंदुरुस्ती दे और सबको दे, और सबकी रिस्क में अल्लाह पाक बरकत दे। यहाँ बॉलीवुड में बच्चे मेरे साथ कोई नहीं आए थे, और बस हम दोनों ही आए थे। बस मुझे कुछ लेना था, मगर ये हुआ कि जब हम लोग यहाँ पर आए तो हमने यहाँ पर बच्चों के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा ऑर्डर करने में उसने कहा कि 10 से 15 मिनट लगेंगे, मगर उसने फिर 1.5 घंटा लगा दिया, और इतनी देर में जो है ना शॉप बंद होना शुरू हो गई, तो फिर मैं कुछ ले ही नहीं पाई। और ये है कि बस अभी 14 अगस्त की माशाल्लाह से तैयारियाँ चल रही हैं, तो मैं समझ रही थी शायद देर तक खुला होगा मॉल, मगर नहीं, बस सिर्फ जो है ना फूड कोर्ट खुला होता है 1 बजे तक। उसके बाद जो है ना, उससे पहले ही जो है ना और दूसरी शॉप वगैरह ना बंद होना शुरू हो जाती है। तो मेरे हस्बैंड ना ये जब भी यहाँ आते हैं तो रेशन सैलेड जो है ना यहाँ का ज़रूर लेते हैं, और हर चीज़ इसके अंदर डली होती है। दूसरा ये है कि पैसे भी बहुत मुनासिब हैं, 380 में शायद ये ना पूरा पॉट जो है ना लार्ज मिल जाता है, और इसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं। तो अच्छा लगता है ये, और टेस्टी होता है बहुत ज़्यादा। तो मैं भी अपने हस्बैंड के साथ ये खा रही थी। यहाँ पे फिर मैं कुछ केतली वगैरह देख रही थी चाय के लिए। मुझे ये बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि पहले मैंने ये केतली ली थी, मैंने इसमें चाय बनाई भी नहीं, मगर ये हुआ कि ये मेरे हाथ से छूट गई और फिर टूट गई। तो अभी मैं सोच रही थी मैं इसको लूँ या नहीं लूँ, क्योंकि हर चीज़ ख़रीदने से पहले मैं सोचती ज़्यादा हूँ, लेती कम हूँ। फिर ये है कि मैंने सोचा इसमें साइज़ बहुत छोटा है, मगर ये ग्रीन टी वगैरह बनाने के लिए बहुत ही बेहतरीन होती है। तो मैंने सोचा चलो बाद में कभी आऊँगी फिर ले जाऊँगी। अभी जो है बस मैं देखकर ही खुश हो गई। तो यहाँ 14 अगस्त की खुशी में ना जगह जगह हमारे पाकिस्तान के फ्लैग लगे हुए थे, कुछ डिस्काउंट भी चल रहा था, कुछ सेल भी लगी हुई थी। और बस ये है जो है ना, बस आज मिस कर दिया मैंने। मुझे कुछ जो है सूट लेने थे, मगर ये है कि मैंने नहीं लिए, फिर देर ज़्यादा हो गई थी। अभी बस हम लोग यहाँ से बस पिज़्ज़े का है ना हम लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि पिज़्ज़े वाले के पास काफ़ी सारे ऑर्डर हुए थे। तो फिर हमने सोचा बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ले जाते हैं। फिर ये है कि गुड़िया भी आजकल आई हुई है, बच्चे स्कूल से आके ना थक के सो जाते हैं, तो इस वजह से बच्चे नहीं आए मेरे साथ। बच्चे जल्दी सो जाते हैं, फिर उठ जाते हैं कभी, तो फिर खाना ना खा के फिर दोबारा सो जाते हैं। ऐसी जो है ना रूटीन चल रही है। अभी मैं घर जा रही हूँ, और यहाँ पर मैं जो है ना आप लोगों को दिखा रही थी, ये देखें इस तरह। अच्छा, ये 14 अगस्त की जो है ना आप लोग मुझे बताइएगा कि ये जो चीज़ें वगैरह मिलती है ना, पर्स हुए, बैग हुए, कैचर है, चूड़ियाँ हैं, चलो ये तो सही है, मगर इसके साथ ये जो बाजे मिलते हैं ना, तो ये मुझे कुछ समझ में नहीं आता। ये बाजे इतने ज़्यादा शोर करते हैं ना, और सभी बच्चों को ना दिला रहे थे। तो हम तो अपने बच्चों को समझा देते हैं कि बेटा इससे कोई डिस्टर्ब ना हो। और ये बड़ी मुझे ना एक खौफनाक सी आवाज़ लगती है इसकी बाजे की। तो बराए मेहरबानी ये ना अपने बच्चों को ये ना दिलाया करें, बहुत ज़्यादा खौफ सी होती है, और इतना तेज़ इसकी आवाज़ होती है ना कि बस अच्छा खासा इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। यहाँ पे मैं झंडियाँ वगैरह ले रही थी 14 अगस्त की। इंशाल्लाह ताला जो है हम अपने घर को सजाएंगे, और ये लाज़मी होता है, इतनी बड़ी खुशी है हमारे लिए कि हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। और आज़ादी उन्हीं को पता है जो आज़ाद मुल्क में रहते हैं, और सभी को अपने मुल्क, अपने वतन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। हमारी कोशिश यही है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं कि कोई ऐसा काम ना करना जिससे हमारा मुल्क, हमारे जो है हमारी पहचान जो है वो ख़राब हो, या इस तरह से हमें गलत नामों से जो है पुकारा जाए। और यहाँ पे मैंने कुछ चूड़ियाँ वगैरह भी ली थी। अच्छा, ये जो बच्चा है ना, इसके डोल की भी आवाज़ सुनाती हूँ मैं आपको। अच्छा हो जाता है भाई।
तो ये इतनी कम उम्र का बच्चा, और मैं इसको बच्चा ही कहूँगी, इतनी कम उम्र का बच्चा और इतना खूबसूरत जो है ना ये ढोल बजा रहा था। तो मैंने इसको फिर पैसे भी दिए उसको, और बड़ा खुश हुआ, बड़ी दुआएं दे रहा था कि आंटी आप उम्रा करें, हज करें, बस अल्लाह कबूल फरमाए। यहाँ पे जी मैंने जो है ना ये वाला सबसे बड़ा जो है ना फ्लैग ये लिया, और इंशाल्लाह इसको जो है ना छत के ऊपर हम लगाएंगे अपने। और 14 अगस्त जो होता था ना वो हमारे जो स्कूल लाइफ में होता था ना, वो मैं समझती हूँ कि ऐसा 14 अगस्त मैंने फिर इसके बाद नहीं देखा। यहाँ पे बड़ा अच्छा जो है ना स्टार लगे हुए थे, बड़ा अच्छा लग रहा था देखकर। और मैं कहती हूँ कि ये चीज़ होनी चाहिए, हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि हमें ये दिन बड़े अच्छे से और बहुत ही हमें जो है ना इज़्ज़त एहतराम के साथ मनाना चाहिए, क्योंकि यह कम बात नहीं है कि हमारा मुल्क इस दिन आज़ाद हुआ। और आज़ादी उन्हीं को कदर होती है जो इस चीज़ से महरूम है। हम अपने मुल्क में हर जगह जा सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं और आज़ादी से रहते हैं, मगर आज़ादी का ये मतलब नहीं है कि इसका नाजायज़ हम इस्तेमाल करें या नाजायज़ हम बात करें या नाजायज़ कोई ऐसा काम करें। यहाँ पे जी अब हम जा रहे हैं घर, कुछ घर से यहाँ से कुछ फल फ्रूट लूँगी, ख़ास तौर पे आम लूँगी, क्योंकि अब जाने का इसका वक्त आ गया आम का। और जी यहाँ पे अपनी वीडियो भी एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रहते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।